Hi everyone, welcome back to Smart Academy. So today we are going to discuss money market instruments in detail. Right? These are important for your mains examinations and for your interview as well. Right? Interview में maximum question आपको इन्हीं में से जो है choose करे जाएंगे या फिर पूछने को मिलेंगे. ठीक है? सारा कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा एंड कोई भी आपको डाउट इस वीडियो के बाद कहीं पे भी नहीं रहेगा. Okay, so these are the topics which we are going to cover in this video. That is G securities, treasury bill, debt is G securities, that is government securities, call money, notice money, term money, commercial paper, commercial bill, certificate of deposit, cash management bills, bonds, zero coupon bonds, bearer bonds, ways and means advances, right? So you can see all of these topics are very important for your examination, right? This is very, very important. Moving on, these are our Telegram groups. This is for practice material, videos, notification, PDFs, doubts, etc. And this group is for mock discussion, okay, and to compare your marks or your preparation among other between your peer groups, okay, जो भी वहाँ पे members है. And this is our Instagram account, right? You can follow, join our groups, etc. Jumping to the topic, right? What is money market and what are its benefits? ठीक है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. ये वाली चीजें जो यहाँ पे लिखी है ये आपके लिए है A to Z, जिसने ठीक है वैसे के वैसे रटना है. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज लाइक इन सिंपल लैंग्वेज. ठीक है, मनी मार्केट क्या होती है? बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है जहां पे जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनकी लिक्विडिटी हाई होती है. एंड व्हाट इज लिक्विडिटी? बहुत बार हर वीडियो में आपकी बैंकिंग की वीडियो में आपको बता चुकी है. और लिक्विडिटी हाई होने का मतलब ये होता है कि उनको एकदम से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल हो गया, ठीक है, जिसको हम एकदम से आपका कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इनकी मैच्योरिटी रहती है शॉर्ट टर्म के लिए. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड किए जाते हैं. ठीक है, बाय और सेल आपकी सिक्योरिटीज इसमें की जाती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है. एक साल से कम के लिए ये आपकी ये होती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका ले लो, आप कमर्शियल पेपर ले लो, ट्रेजरी बिल ले लो. ठीक है, एंड या तो एक बार रीड कर लेते हैं. इट इज द मार्केट वेयर मनी और इट्स इक्विवेलेंट कैन बी ट्रेडेड. एज आई टोल्ड यू, मनी इज सिनोनिम ऑफ लिक्विडिटी. As I told you, it consists of financial institutions and dealers in money or credit who wish to generate liquidity. ठीक है, जिनको पैसे की जरूरत है या पैसे जनरेट करना है. ठीक है, उसके लिए ये आपका फाइनेंशियल आपका ये कंसिस्ट करता है उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डीलर्स को. ठीक है, लार्ज इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट मैनेज देयर शॉर्ट टर्म कैश नीड्स. ठीक है, जो छोटे टर्म के लिए कैश की नीड होती है, जैसे ओवरनाइट हो गया, 1 ईयर के लिए हो गया, यानी कि 14 डेज के लिए होगा. ठीक है, कुछ भी जो हम अभी डिस्कस करेंगे. शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग इज डन बाय दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डीलर्स, राइट? इंस्ट्रूमेंट्स विद हाई लिक्विडिटी एंड वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड. ठीक है, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके जिसकी लिक्विडिटी हाई होती है और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज होती है वो ट्रेड किए जाते हैं इसमें. ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं इनके? फैसिलिटेट्स एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स बिटवीन होल्डर्स एंड बोरोवर्स ऑफ कैश एसेट्स. ठीक है, जिनको भी आपकी शॉर्ट टर्म की नीड होगी उसके लिए आपको कैश एसेट्स दिए जाते हैं. प्रोवाइड्स अ गुड रिटर्न ऑफ फंड्स. ठीक है, रिटर्न इनको अच्छा मिलता है फंड्स पे. इट enables rapid and relatively inexpensive acquisition of cash to cover short term liabilities. ठीक है, शॉर्ट टाइम लाइबिलिटीज के लिए आपका ये होता है. प्रोवाइड्स द फोकल पॉइंट फॉर आरबीआई's इंटरवेंशन फॉर इन्फ्लुएंसिंग लिक्विडिटी एंड जनरल लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी. ठीक है, आपका क्या रहता है? लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपका आरबीआई का फोकल पॉइंट आपका मनी मार्केट रहता है. ठीक है, सबसे पहले बात आती है मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने बहुत बार सुना होगा. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको, जिसमें हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर रेपो रेट वगैरह डिस्कस किए थे ना, तो उसमें भी मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जिक्र किया होगा. ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी is a tradable instrument issued by central government or the state government. ठीक है, तो ये सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है. ठीक है, अब ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट यहाँ लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? ट्रेडेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह दूसरा भी फिर इसको ट्रेड करके
ठीक है, अपनी नीड्स पूरी कर सकता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेडेबल। इट एक्नॉलेजेस द गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन, सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल। इसके बारे में भी आप सबने सुना होगा अगर आप थोड़ा सा टाइम हो गया प्रेपरेशन का, ठीक है। विथ ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन 1 ईयर, इसको याद रखना कि इनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर के होती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म यूजुअली कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और जिनकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है उनको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और डेटेड सिक्योरिटीज विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर, राइट। In India, the central government issues both treasury bill and bonds or dated securities, while the state governments issue only bonds or dated securities, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आपका ट्रेजरी बिल वगैरह जो भी है आपका ये इशू नहीं करवाती है, ठीक है। विच आर कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs, ठीक है। उनको हम कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए लोन्स रखे जाते हैं, ठीक है। These securities carry practically no risk of fault and hence are risk free गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इसमें आपके रिस्क, ध्यान रखना जो भी चीज गवर्नमेंट से जुड़ी होती है उसमें हम मानते हैं या फिर उसकी रिस्क आपकी क्या रहती है, बहुत कम रहती है उसकी रिस्क, ठीक है, राइट। तो ये भी आपकी वैसी ही चीज है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। इनकी रिस्क आपकी कम रहती है, ठीक है। आप ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हो जब भी आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डील होता है, ठीक है, राइट। अब बात आती है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सबसे पहले बात आती है बॉन्ड की, ठीक है। व्हाट इज बॉन्ड, right? And don't go somewhere else from this topic, right? What is a bond? A bond is a debt instrument in which an investor loans, ठीक है, एक इन्वेस्टर क्या है, लोन्स, ठीक है, लोन देता है, लोन मनी टू एन एंटिटी, टिपिकली कौन सी एंटिटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, which borrows the funds for a defined period of time at a variable or fixed interest rate, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपका इसमें रहता है या तो वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा, राइट। बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय कंपनीज, म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट्स एंड sovereign governments to raise money to finance a variety of projects and एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं गवर्नमेंट के या फिर कोई एक्टिविटीज, उनको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट के आपका बॉन्ड का यूज करती है, ठीक है। ऑनर्स ऑफ बॉन्ड्स आर डेट होल्डर्स और क्रेडिटर्स, और मतलब जो भी आपको इशू करता है, कौन 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 रह सकता है, डेट होल्डर्स रह सकते हैं, कोई भी क्रेडिटर रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बॉन्ड का, राइट। क्या होता है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है आपका, समझ तो वैसे आप गए होंगे इन केस, राइट। इन्वेस्टर क्या करता है, बॉन्ड के बदले मैं आपको एक बॉन्ड पेपर दूंगी, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ये बॉन्ड पेपर है, ठीक है। इस तरह का दिखता है, ये बहुत पुराना है बट स्टिल बॉन्ड पेपर ही होता है, ठीक है। एक पेपर ही होता है, कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। इसके बदले आपको मनी दी जाती है, ठीक है। कि मैं आपको बॉन्ड दे दूंगी कि दिस इज बॉन्ड, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, तो दिस इज बॉन्ड एंड यू गिव मी मनी, ठीक है। तो उसके वो एक फिक्स पीरियड के रहता है कि इस पीरियड के बाद आपको वो रिटर्न करनी है विद फिक्स्ड और अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, राइट। अब बात आती है आपकी ट्रेजरी बिल की, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं आपके, देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर आपकी दे रखी है, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेजरी बिल। ये भी आपका बहुत पुराना है बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर कि क्या होता है ट्रेजरी बिल, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल और टी बिल्स विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, याद रखना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये सारे, ठीक है। आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर प्रेजेंटली इशूड इन 3 tenures, ठीक है। कौन कौन से, 91 days, 182 days एंड 364 days, ठीक है। ये आपका 3 tenure रहता है, ठीक है। ये एक जनरल बात की गई है। ट्रेजरी बिल आर जीरो जीरो कूपन सिक्योरिटीज, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे कि जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती क्या है, ठीक है। एंड पे नो इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट आपका पे नहीं किया जाता है। इंस्टेड दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट रेट, ये याद रखना आपका ट्रेजरी बिल में आपका कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट आपका क्या होता है, आपको डिस्काउंट पे ट्रेजरी बिल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है देखते हैं, राइट। एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, ठीक है। और फीस वैल्यू आपकी इसमें आपको मिल जाती है मैच्योरिटी पे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका 91 डे का कोई ट्रेजरी बिल है, ऐसे ही ले लो, ठीक है। एक ट्रेजरी बिल है आपके पास 100 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू है
₹100, ठीक है। और मान लो वो इशू करवाया गया है आपसे 98.20 रुपीज पे, ठीक है। मतलब कि आपका डिस्काउंट कितने का इस पे मिल रहा है फेस वैल्यू पे 1.80 का, ठीक है। एंड वुड बी रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, ठीक है। द रिटर्न टू द इन्वेस्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू और द फेस वैल्यू। तो जो आपका रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को, ठीक है, जिसने दिया है उसको जो 1.8 रुपीज का क्या है वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। तो क्या समझे आप, पहली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू पे आपका ये रहता है, ठीक है। डिस्काउंट रेट पे रहता है, नो इंटरेस्ट रेट, एंड शॉर्ट टर्म ये रहता है, कितना शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर या 364 डेज आप कह सकते हो, ठीक है। लेस देन 1 ईयर के लिए आपका ट्रेजरी बिल होता है 14 से लेके 1 साल तक, ठीक है। फ्रॉम 14 डेज टू 1 ईयर, राइट। डिस्काउंट पे दिया जाता है, नो इंटरेस्ट रेट, राइट। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट ट्रेजरी बिल। बात आती है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। सो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द सिक्योरिटीज which carry a fixed or floating coupon यानी कि इंटरेस्ट रेट which is paid on the face value। इसमें रहता है आपका इंटरेस्ट रेट, राइट। अभी हमने देखा ट्रेजरी बिल में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं था, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट रहता है जो कि आपका फेस वैल्यू पे पे किया जाता है ऑन हाफ ईयरली बेसिस जनरली, ठीक है। जनरली द टेन्योर ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज रेंजेस फ्रॉम 5 years to 40 years, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होती है। डेटेड सिक्योरिटीज का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। 1 ईयर से लेके आपका 40-30 years के लिए कभी भी हो सकती है। दिस इज टेन्योर, नॉट टेन्योर, राइट। The Public Debt Office, that is PDO of the Reserve Bank of India, acts as the registry depository of government securities and deals with the issue, interest payment and repayment of principal at maturity, ठीक है। जो आपका पीडीओ है, पब्लिक डेट ऑफिस, वो आपका क्या करता है, वो आपकी इसकी रजिस्ट्री डिपॉजिटरी करवाता है, डील करवाता है आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द डेटेड सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड कूपन सिक्योरिटीज, ठीक है। मैक्सिमम आपकी क्या रहती है, फिक्स्ड जो है कूपन सिक्योरिटीज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। मूविंग ऑन, बात आती है अब कॉल मनी की। व्हाट इज कॉल मनी, ठीक है। अब देखो, जो हम अब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं, 3 चीजें आपकी होती है इंपॉर्टेंट, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड आपकी टर्म मनी, राइट। तो कॉल मनी आपकी रहती है, इन तीनों को ध्यान से सुनना, ठीक है। कई लोग जो है कॉल मनी और नोटिस मनी को एक ही बताते हैं, अवेयर, ठीक है। ये आपका एक नहीं रहता है, ऐसे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। व्हाट इज कॉल मनी, कॉल मनी का मतलब होता है अगर आपको, ठीक है, बैंक को, गवर्नमेंट को, किसी को भी आपका ओवरनाइट लोन चाहिए होता है, यानी कि जब इमरजेंसी आपकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, कि आपको तुरंत आपको ओवरनाइट लोन चाहिए, ठीक है। और आपका बैंक टू बैंक होता है, ठीक है, बैंक टू बैंक, यानी कि बैंक को ही लोन चाहिए, बैंक ही देने वाला है, बोरोअर और लेंडर आपका दोनों ही कौन है, बैंक है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कॉल मनी, ओवरनाइट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो, ठीक है। बैंक टू बैंक रहता है एंड ओवरनाइट, ठीक है, विद इन 1 डे, ठीक है। ये इसके बारे में आपका इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बात आती है नोटिस मनी की। नोटिस मनी क्या रहता है आपका, जब आपको 1 से लेके 14 दिन, इसका कितना रहता है टाइम पीरियड, 1 से लेके 14 दिन, सॉरी दिस इज नॉट ईयर, दिस इज डे, राइट। उसको हम कहते हैं नोटिस मनी। क्या बताया, कॉल मनी आपका ओवरनाइट रहता है, ये आपका 1 से 14 दिन के बीच का रहता है, ठीक है। एंड फिर बात आती है आपकी टर्म मनी की। टर्म मनी क्या होता है, जब आपको 1 साल से ज्यादा की नीड होती है, 15 दिन से 14 दिन तक का हो गया, 15 से लेके 1 साल तक की जब आपकी नीड होती है आपको मनी की, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, उसको हम वो आता है किसके अंडर, टर्म मनी के अंडर। किसके अंडर आता है, टर्म मनी के अंडर, ठीक है। नाउ कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, आई होप आप समझ में आया होगा, शॉर्ट टर्म ही रहती हैं आपकी ये, ठीक है, इनकी मैच्योरिटीज। एंड यस, नाउ अब आपकी बात आती है कमर्शियल पेपर की। किसकी बात आती है आपकी, अब कमर्शियल पेपर की बात। ये है आपका शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी इशू करवाई जाती है। इनका भी टेन्योर आपका कितना रहता है, 14 से 364 डेज का, याद रखना, ठीक है। 14 से लेके 1 साल तक का आपका इसका टाइम ऑफ पीरियड रहता है। नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज कमर्शियल पेपर,
ये है आपका कमर्शियल पेपर, पुराना है एज यूजुअल, लेकिन आपका ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, किसके फॉर्म में आपका किया जाता है इशू? प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है अनसिक्योर्ड, इसका क्या मतलब होता है? अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपका अनसिक्योर है, मतलब कि आपका इसके बदले में आपका नो कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि आपका, मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, आपको मुझे पैसे देने हैं, लेकिन आप कहेंगे कि मैं तुझे ट्रस्ट कैसे कर लूं कि दैट यू विल गिव दैट मनी बैक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि ये मेरी चीज है एक, ठीक है, दिस इज माई रिंग और दिस इज माई नेकलेस और दिस इज माई समथिंग एल्स, तो ये आप ले लो। ठीक है, उसके बदले में जब तक आपका मैं आपको वापस नहीं देती तब तक आप रख लो। ठीक है, इस तरह से आपका ट्रस्ट जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये आपके अनसिक्योर है, ठीक है, क्योंकि इसके बदले में आपका कोई भी कोलेटरल नहीं रखा जाता। ठीक है, नो कोलेटरल। ठीक है, कोई भी चीज आपकी इसके बदले में नहीं गिरवी रखी जाती है। ठीक है, नाउ दिस इज कमर्शियल पेपर। कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था? आपका 1990 में। ठीक है, ये मेंस में एक एक नंबर में आपका पूछ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई जस्ट पुट इट इन। ठीक है, इंडिया में आपका 1990 में किया गया था। क्यों करा गया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1990 as we said, and with the view to enabling highly rated corporate borrowers to diversify their sources of short term borrowings। ठीक है, अपनी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए आपका ये किया गया है, एंड टू प्रोवाइड एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, कि कोई और भी आपका इंस्ट्रूमेंट आ जाए इन्वेस्टर के पास, ठीक है, अपनी लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए। सब्सिक्वेंटली प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर आल्सो permitted to issue commercial paper to enable them to meet their short term funding requirements for their operation। ठीक है, तो क्या होता था, उनको नीड पड़ जाती थी शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म के लिए ही आपका जाना जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका कमर्शियल पेपर इसीलिए आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, 14 से लेकर 364 एक साल तक का। ठीक है, हु कैन इशू कमर्शियल पेपर? कौन कर सकता है? कॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं, और कोई भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया का वो एलिजिबल है आपका इशू करने के लिए, कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए। ठीक है, ये है आपका कमर्शियल पेपर। ये भी आपका, इसमें भी आप दो तीन चीजें याद रख सकते हो कि डिस्काउंट पे ये आपका सेल होता है। ठीक है, डिस्काउंट पे सेल होता है और फेस वैल्यू पे आपका ये सेल होता है। ठीक है, ये भी आपका डिस्काउंट पे सेल होता है एंड फेस वैल्यू पे सेल होता है। ठीक है, एंड अच्छा, अब आप कहेंगे कि ट्रेजरी बिल भी तो सेम टू सेम ऐसे होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों में? मैं बताती हूँ। डिफरेंस ये होता है दोनों में कि जो ट्रेजरी बिल है वो आपका गवर्नमेंट इशू करवाती है। अब ये हमने देखा, जो भी आपका जिसमें भी गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी उसका रिस्क कम होगा। ठीक है, वो सिक्योर होंगे, राइट? तो ट्रेजरी बिल का आपका सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका हमने पढ़ लिया ये अनसिक्योर है। ठीक है, और इसमें अनसिक्योरिटी क्यों आती है? क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी आपका अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए इसका यूज कर सकती है। ठीक है, तो क्या देखा आपने? लेंडर कौन हुई इसमें? पब्लिक हुई। ठीक है, बोरोवर कौन हुआ आपका? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेंडर पब्लिक है, सेल पब्लिक लैंड करेगी ना, और आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हुआ ये आपका कमर्शियल पेपर। ठीक है, ये डिफरेंस था आपका इसमें। ठीक है, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर में सिक्योरिटी का ही डिफरेंस है। ठीक है, कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा सिक्योर हो गए या अनसिक्योर हो गया। ठीक है, अब बात आती है आपकी कमर्शियल बिल की। मैंने इसीलिए इसके साथ इसको रखा है बिकॉज आपका कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल दो अलग चीजें, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अब कैसे है डिफरेंट, इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है। डोंट वरी, आई विल लेट यू नो। ठीक है, तो जो आप सुनते हो ना रेपो रेट, बैंक रेट, वो भी इसी से ही उसकी कहानी शुरू होती है। अब आप रेपो रेट करोगे तो रेपो रेट मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है वहां पे, तो अच्छे से किया है, फुल डिटेल में किया है, वहां से देख लो एक बार, क्योंकि मैं फिर से तो नहीं बता सकती बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा और फालतू में हो जाएगा, बिकॉज पहले से पढ़ी है वीडियो। एंड ओके, महाभारत शुरू ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बिल। चलो, कमर्शियल बिल क्या होती है? ट्रेडेबल बिल है ये। ठीक है, ये भी आपका डिस्काउंट पे
सेल किया जाता है, सबसे बेसिक चीज जो है, ठीक है। और ये होता है दो कंपनियों के बीच, मतलब आपका लेंडर और बोरोअर, अभी तक यही बात चल रही है हमारी, ठीक है। कौन रहता है इसमें? कंपनीज रहती हैं, ठीक है, दोनों ही कंपनीज रहती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वही रहती है, राइट। ट्रेडेबल है, ठीक है, ये जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। अब कैसे काम करता है आपका कमर्शियल बिल वो हम देखेंगे। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए क्या है आपका, दो कंपनीज है आपकी, ए और बी, ठीक है। ए और बी आपकी दो कंपनियां हैं, राइट। नाउ मान लो ए आपकी कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है, ठीक है। अब इसको नीड है मनी की, अपनी जो भी मैन्युफैक्चर के लिए या फिर कोई भी सामान सामान इसने लेना है, ठीक है, मैन्युफैक्चर की चीजें लेनी है, अब इसको मनी की नीड है आपके पास, राइट। तो क्या करेगा ये जाएगा बी के पास, ध्यान से सुनना, ये जाएगा बी के पास, ठीक है, कि हमको मनी दे दो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, कि उसके बदले में मेरे पास कुछ है नहीं, तो आप कमर्शियल बिल ले लो मुझसे, ठीक है, कमर्शियल बिल ले लो और मुझे मेरी जितनी भी नीड है मनी की वो दे दो, ठीक है। तो क्या करेगा बी आपका उसको मनी दे देगा, ठीक है, बी आपका मनी इसको दे देगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। अब अगर ए का ट्रस्ट, बी का ट्रस्ट ए पे ज्यादा है, मतलब ये कंपनी आपकी ट्रस्ट वर्दी है, तब तो बी कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कहाँ जहां तक के लिए, जितना दूर तक देख सकता है। लेकिन अगर आपका रिस्क राइज होती है थोड़ी सी, तो बी क्या करेगा, बीच में आ जाते हैं आपके कमर्शियल बैंक्स। कौन आ जाते हैं? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, बी को गारंटी दे देते हैं, एक ही गारंटी दे देते हैं बी को, कि आपका रिस्क नहीं होगा, ठीक है, हम फुलफिल करेंगे, हम वो रिस्क का जो है भार संभालते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, मान लो अब अगर बी को पैसे की जरूरत है, ठीक है, बी को पैसे की जरूरत है और इसने अभी तक वापस नहीं दिए हैं ए ने इसके पैसे, ठीक है, तो बी जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। एंड कमर्शियल बैंक आपका क्या बताया मैंने कि आपका इसका रिस्क फैक्टर को कम कर देगा, ठीक है। अब अगर कमर्शियल बैंक को नीड होगी मनी की और इसने अभी तक रिटर्न नहीं किया है, इन दैट केस आपका ये जाएगा आरबीआई के पास। किसके पास जाएगा ये? आरबीआई के पास, ठीक है, आरबीआई के पास जाएगा। एंड आपका डिस्काउंट रेट में, क्या कहा मैंने अभी शुरू में बात की थी कि आपका डिस्काउंट रेट पे आपका कमर्शियल बिल सेल होता है, तो ये आपका डिस्काउंट रेट पे आपका आरबीआई को इसको बेच देगा, ठीक है। ट्रेडेबल का मतलब यही होता है, आगे से आगे हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। एंड डिस्काउंट रेट पे आपका कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को ये चीज सेल कर देगा, ठीक है। इसको सेल करेगा ये आरबीआई को, ठीक है। तो जो बी ने भी जो कमर्शियल बैंक को दिया है वो भी आपका डिस्काउंट रेट पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्काउंट पर डिस्काउंट यानी कि रीडिस्काउंट हो गया आपका। क्या हो गया आपका ये? रीडिस्काउंट। इसीलिए हम जो कहते हैं इस रीडिस्काउंट रेट को हम कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। ये होती है बैंक रेट की कहानी, ठीक है। ये जो सारी है कमर्शियल बिल से स्टार्ट होती है, ठीक है। कैसे हुआ? ए ने बी को दिया, ठीक है, बी को जरूरत पड़ी तो बी गया कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, कमर्शियल बैंक ने इसको दे दिया और इसने इसको डिस्काउंट रेट पे कमर्शियल बिल दे दिया। अब अगर कमर्शियल बैंक को जरूरत है, ठीक है, जैसे हम आपकी जो लेमन लैंग्वेज होती है कि व्हाट इज बैंक रेट, तो जिस रेट पे आपका आरबीआई जो है लेंड करती है कमर्शियल बैंक को, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं बैंक रेट। लेकिन कैसे करती है, एक लाइन से तो कुछ नहीं होगा ना, थोड़ा जानना तो पड़ेगा, तो इसीलिए करती है, ठीक है, इस तरह से करती है। अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, री डिस्काउंट पे, डिस्काउंट एक बार हो गया जब बी से आपका कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है, तो आपका ये री डिस्काउंट हो गया एंड दिस री डिस्काउंट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट आप इसको कहते हो, ठीक है। जो आपका टी बिल्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, ठीक है, जो भी आपको इस तरह सेल होते हैं उसको कहते हैं बैंक रेट। और जो आपका रेपो रेट आता है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे होता है, ठीक है। पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया तो है, ठीक है। उसमें जी सिक्योरिटीज का सेम टू सेम होता है, लेकिन उसमें क्या होती है, रीपरचेजमेंट होती है, इसलिए उसको रीपरचेज रेट आपका कहा जाता है। आई होप आपको ये सारा कमर्शियल बिल का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रेडेबल है ये, अभी हमने देखा भी जा रहा है, तो ट्रेडेबल है, डिस्काउंट रेट पे जाता है, लेंडर और बोरोअर्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये कोई कंपनी होगी, राइट। सो दिस इज अबाउट कमर्शियल
पेपर। अब बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। इसके बारे में भी हम यही देखते हैं कि ये आपका डिस्काउंट पे ही सेल किया जाता है। 14 से 1 ईयर तक इसका टाइम ऑफ पीरियड रहता है। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो शॉर्ट टर्म के लिए ही आपका ये रहता है। ठीक है, 14 से 1 साल तक का। ठीक है, एंड फेस वैल्यू पे ही आपका ये सेल किया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट रेट पे। एंड ये आपका कोई भी इशू कर सकता है इसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ही आपका ये यूज होता है। राइट, अब बात आती है कैश मैनेजमेंट बिल की। व्हाट इज कैश मैनेजमेंट बिल? तो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के साथ कंसल्टेशन में इंट्रोड्यूस करा गया ए शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नोन एज सीएमबीज। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ये इंस्ट्रूमेंट आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया 2010 में। ठीक है, टू मीट द टेम्परेरी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी आपका कैश फ्लो में, ठीक है, लिक्विडिटी में आपका मिसमैचेस हो रहे थे टेम्परेरी, उसको रिमूव करने के लिए या उसको मीट करने के लिए, मिसमैचेस को मीट करने के लिए आपका ये इंट्रोड्यूस करवाया गया 2010 में। कहां पर? इंडिया में। ठीक है, CMBs have the generic character of T-bills what are issued for maturity less than 91 days, right? तो हमने ट्रेजरी बिल में क्या देखा था आपका कि आपकी क्या रहती है, ठीक है, 14 दिन से आगे रहती है। इसमें क्या रहता है आपका, बाकी कैरेक्टर आपके टी बिल की तरह ही रहते हैं डिस्पाइट इसकी मैच्योरिटी आपकी लेस देन 90 डेज यानी कि 91 डेज, यानी कि आपका 3 महीने के अंदर अंदर रहती है इसकी मैच्योरिटी। ठीक है, तो 2-3 चीजें जो भी इंपॉर्टेंट थी वो सारे पैरे में आपके डिस्कस कर दी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये टर्म आती है आगे, व्हाट आर जीरो कूपन बॉन्ड्स? ये क्या होती है आपकी? ये आपकी एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, और कूपन कोई नहीं होता, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। कूपन का मतलब बेसिकली होता है आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कि कूपन है, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपका जीरो कूपन यानी कि नो इंटरेस्ट रेट पहले ही पता चल रहा है। ठीक है, और आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कोई कूपन इन पे नहीं दिया जाता। ठीक है, और आपके ये वर्क कैसे करते हैं? आपके ट्रेजरी बिल की तरह। ठीक है, पर डिफरेंस ये रहता है, ट्रेजरी बिल आपका 1 ईयर का होता है ना, ये आपका ग्रेटर देन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, ये याद रखना। बाकी सारा काम आपका ट्रेजरी बिल की तरह ही चलता है। ठीक है, एंड जीरो कूपन यानी कि इंटरेस्ट रेट आपका जीरो है इस पे। ठीक है, ये याद रखना है। फिर बात आती है आपके बियरर बॉन्ड। व्हाट आर बियरर बॉन्ड्स? बियरर बॉन्ड क्या होते हैं आपके? सबसे जो है अनसेफ, आपके अनसिक्योर कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप कोई भी आपका बियर कर सकता है कि दिस इज माइन, राइट, उसी को हम कहते हैं बियरर। ठीक है, कि वो बियर कर रहा है कि दिस इज माइन, राइट। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी नाम इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, कि किसका है किसका नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं रहती है, और बहुत ही कम आपका नेग्लिजिबल ये यूज किया जाता है एज ऑब्वियस बिकॉज दिस इज हाईली अनसिक्योर। ठीक है, एंड यस, दिस इज बियरर बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपका जनरल आइडिया था, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट सारा कुछ मैंने कवर करना था, दैट्स व्हाई। अब बात आती है आपकी वेज एंड मीन्स एडवांसेस। एट इट एज इट एज इट्स नेम्स नेम इम्प्लाइज, वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी कि आपके वेज और मीन्स यानी कि आपके मेथड्स किसके? एडवांसेस प्रोवाइड करने के या देने के या आपके लेने के। ठीक है, व्हाट इज इन दिस इज अ फैसिलिटी। ठीक है, आपका ये ऐसी फैसिलिटी रहती है सेंटर और स्टेट के लिए। ठीक है, जो आपका आरबीआई से बोरो कर सकता है, यानी कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स की नीड होती है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये आपका आरबीआई से बोरो कर सकता है। ठीक है, आरबीआई से बोरो कर सकता है, उसको हम कहते हैं बेस एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो जब आपका सेंट्रल और स्टेट को जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड जो भी आपका टेम्परेरी जो मिसमैचेस रहते हैं कैश फ्लो में, ठीक है, उसी के लिए आपका यूज किया जाता है। जैसे कि आपका टोटल रिसेट्स में या फिर एक्सपेंडिचर में आपका कुछ मिसमैच हो गया। ठीक है, कोई भी नीड होगी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके लिए आपका बेस एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। दे आर टेम्पररी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट टू एनेबल इट टू मीट द टेम्पररी मिसमैचेस विद द
बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो भी इनका रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है उसके बीच में जो भी मिसमैचेस चल रहे हैं टेम्पररी, राइट, उसको फुलफिल करने के लिए या फिर उसको आपका मीट करने के लिए आपकी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। द गवर्नमेंट मेक्स एन इंटरेस्ट पेमेंट टू द सेंट्रल बैंक व्हेन इट बोरोस मनी। ठीक है, तो एक आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी इस पे रहती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एज द रेपो रेट व्हाइल द टेन्योर इज 3 months। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम टू सेम रेपो रेट, जैसे आजकल आपका रेपो रेट कितना चल रहा है बताओ? 4.65 चल रहा है आजकल। ठीक है, तो आपका जो भी रेपो रेट है उसे उसका ही वही आपका इंटरेस्ट लगेगा आपका किस पे, जो भी आपकी ये मनी है। ठीक है, आपका सेम रहता है रेपो रेट की तरह, लेकिन इसका टेन्योर कितने मंथ का रहता है? रिमेंबर दिस, 3 महीने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेके रखा फिर वापस ही नहीं करा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, 3 महीने का आपका इसका टेन्योर रहता है। कितने महीने का रहता है टेन्योर? ठीक है, कि 3 महीने तक आपको मतलब कि आपका वापस इसको करना है। ठीक है, एंड यस, अगर आपका जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड होती है। लेकिन ओवरड्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि ओवरड्राफ्ट ले लिया फिर उस पर कोई रेट वगैरह नहीं लगता है। रेट इसमें लगता है, कितना लगता है? जितना आपका रेपो रेट है, रेपो रेट में 2% ऊपर। ठीक है, रेपो रेट से 2% ऊपर, यानी कि पहले आपको 4.65 लग रहा था, अब आपको लगेगा 6.65। ठीक है, अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज में जो है मांग रहे हो। ठीक है, द लिमिट्स फॉर WMI दैट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर म्यूचुअली डिसाइडेड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये उन दोनों के द्वारा जो है डिसाइड करी जाती है। ठीक है, और लेटर आपका 3 महीने के बाद आपकी ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रीपेमेंट। ठीक है, रीपेएबल ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई फाइनेंस का ऐसे कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, किस पे लिखा गया है ये भी याद रखना, सेक्शन 17 क्लॉज 5। ठीक है, इसमें लिखा गया है RBI के एक्ट 1934 में 17 सेक्शन 5 क्लॉज। ठीक है, कि ये कोई आपका फाइनेंस का सोर्स नहीं है। ठीक है, आपको खाली रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, एंड यस, हमने सब कुछ इसमें डिस्कस तो कर लिया है, राइट। सो आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जितना भी हमने चीजें पढ़ी। ठीक है, एंड यस, दिस इज द एंड इन फ्रेंच, राइट। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, शेयर कर लेना वीडियो को, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ठीक है, समझ में आया होगा तो कर लेना शेयर। ठीक है, एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट। तो हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए आई गेस, जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे थे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, stay safe.